हेलो दोस्तों। आकाश शुक्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला और आज हम हमारा इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा यूनिट 1 जैसा कि चल रहा था, नेशनल इनकम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्लास 12th। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, हिंदी में मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं की अवधारणा। ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस बुक का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है। इसके इसके बेसिस पर आपको कई सारे ऐसे पॉइंट भी पता चलेंगे कि किसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और किसको नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं की। और एक चीज़ और, मैं पहले आपको सिर्फ जनरल डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। ठीक है। तो सर डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर परचेज्ड बाय द फर्म्स फ्रॉम अदर फर्म्स टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे होंगे कि सर ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है कि भाई परचेज्ड बाय द फर्म्स, यानी एक फर्म खरीदती है फ्रॉम अदर फर्म्स, दूसरी फर्म से, टू बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स होंगी जो किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है। तो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। और दूसरा क्या है, या फिर उसको दोबारा बेचने के लिए। तो ऐसी गुड्स, एक फर्म दूसरी फर्म से ऐसी गुड्स खरीदेगी जिसे या तो जिसका यूज़ करके वो किसी दूसरी कमोडिटी को बनाएंगे और या फिर उसको दोबारा से बेच देंगे। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया इंग्लिश में। हिंदी में देखिए बात कर लेते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो फर्मों द्वारा, तो यहाँ फर्म्स खरीदती हैं उसे, अन्य फर्मों से, यानी दूसरी फर्म से, अन्य फर्मों से खरीदे जाते हैं, जिनका उपयोग या तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, यानी दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग, और या फिर उसी वर्ष पुनः बिक्री यानी दोबारा से बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए उसको खरीदा जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, सीधी सी बात है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है फॉर किस पर्पज़ से, या तो किसी दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और या फिर रीसेल के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। ठीक है भाई। अगर मैं इसे एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए एक ये फर्म है। ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा फर्म ए है, ये फर्म ए का बंदा है और ये हमारा फर्म बी है। ठीक है, समझिए इसे अच्छे से। तो अब फर्म ए जो है वो फर्म बी के बंदे से क्या करेगा, सामान खरीदेगा। और वो सामान कौन से वाले होंगे, ये वाले होंगे, कच्चा माल, ईंधन, बिजली। ठीक है। तो जब ये चीज़ें, मानिए फर्म ए जो है वो इससे खरीद रहा है। ठीक है। ये कौन है, ये परचेज कर रहा है। ये अगर परचेज कर रहा है किससे, ये परचेज कर रहा है इससे, फर्म बी से, तो फिर इसके लिए वो क्या हो जाएगा, सारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, क्योंकि ये फर्म है और ये जो भी इससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है वो दोबारा से किसी और चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो भी चीज़ें एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है फॉर क्रिएटिंग अदर गुड्स या फिर उसको दोबारा बेचने के लिए, तो उसको हम इंटरमीडिएट कह देते हैं। ठीक है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना फाइनल गुड्स के बारे में, कि फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो जो फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर खरीदता है, या परचेज बाय द प्रोड्यूसर और फर्म फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो या तो फाइनल गुड्स कौन सी हो गई, या तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने के लिए खरीदेगा, फाइनल कंजम्पशन, और या फिर कोई फर्म अगर उसे खरीदती है तो वो फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेगी। अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदे जाते हैं, या उत्पादकों या फर्मों द्वारा अंतिम निवेश के लिए खरीदे जाते हैं।
सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए अगर आपने ये टर्म्स मेंशन नहीं करी कि फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर्स खरीदते हैं और फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, तो फिर आपको उसमें मार्क्स में कटौती हो जाएगी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए हिंदी में भी लिखा है कि उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपभोग के लिए और फर्मों द्वारा अंतिम निवेश के लिए, फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि मिल्क, वेजिटेबल, कूलर्स एट्सेट्रा। अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, समझिए एक चीज़, सबसे पहले तो एक बेसिक डिफरेंस समझना है आप लोगों को, ये है कि कोई भी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड हमेशा इस बात पे डिपेंड करती है कि वो यूज़ कौन करता है। तो यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, यानी इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और फाइनल गुड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हु इज़ द यूज़र। क्या याद रखना है कि हु इज़ द यूज़र। तो यूज़र कौन है, इस बात पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मैं जो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये माउस से लिखने में थोड़ा सा हैंड राइटिंग वैसी आ रही है। ठीक है, तो हु इज़ द यूज़र। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड दोनों इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि उसको यूज़ कौन कर रहा है। यानी कई बुक्स में हम पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि डिमांड का जो फॉर्मेशन है, डिमांड कौन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ समझना क्या है, कोई भी गुड अगर उसको कोई फर्म खरीदती है, अब जैसे मैं आपको गुड के एग्जांपल देता हूँ, मानिए यहाँ मैंने मिल्क लिखा हुआ है, मैंने वेजिटेबल्स लिखे हुए हैं, कूलर लिखा हुआ है। अच्छा मानिए अगर मिल्क जो है, ठीक है, मिल्क मैं खरीदता हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं अगर मिल्क खरीदता हूँ तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, एक फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एक चाय की दुकान वाला खरीदता है, एक एक टी सेलर खरीदता है उस दूध को, तो डेफिनेटली उस दूध से वो क्या करेगा, चाय बनाकर दोबारा से बेच देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग यूज़र होने की वजह से एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो गई और फाइनल भी हो गई। यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि यही मिल्क इंटरमीडिएट गुड भी बन गया और यही मिल्क हमारा फाइनल गुड भी बन गया। और किसकी वजह से बना, कि उसको यूज़ कौन कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल कब हो जाएगा, अगर एक कंज्यूमर यूज़ करेगा। ठीक है, अगर कंज्यूमर यूज़ करता है तो वो एक फाइनल गुड है। और दूसरी तरफ अगर वो यूज़र एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर वो एक प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, अगर वो यूज़र एक प्रोड्यूसर है, ना समझ जाइए मैंने प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो यूज़र एक प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। यानी मिल्क यूज़र पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर यानी अगर चाय वाला लेता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट है, और मैं लेता हूँ एज अ कंज्यूमर तो मेरे लिए फाइनल है। वैसे ही वेजिटेबल्स के साथ है भाई, अगर वेजिटेबल्स सेलर अगर अगर एक सब्जी बेचने वाला सब्जी खरीदता है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है क्योंकि उसको फिर से बेचेगा। लेकिन अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरे लिए फाइनल है क्योंकि मैं उसे खरीद के ले जाऊँगा घर पे, सब्जी पकाऊँगा और खा लूँगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ही गुड एक ही टाइम पर दो अलग अलग लोगों के लिए, एक के लिए वो इंटरमीडिएट है और एक के लिए फाइनल है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है, ठीक है, कि किसके लिए वो इंटरमीडिएट है और किसके लिए फाइनल है। अब अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो इसको एक चीज़ तरीके से और समझ सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड बेसिकली वो गुड्स भी हो सकते हैं, वही होते हैं जो अपना ओरिजिनलिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अगर मानिए आप जो उत्पादन करते हैं और मानिए हम बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट बनाने के लिए हमने आटा, चीनी, मैदा, जो जो आइटम्स चाहिए वो सब लिया। तो अब जैसे बिस्किट रेडी हो गया तो अब दुकान में हम जाके उससे ये नहीं कहेंगे दुकान वाले से कि मैदा, चीनी, नमक, आटा ये दे दे। हम क्या कहेंगे, बिस्किट दे दे।
यानी कि मैदा ने, चीनी ने, नमक ने, आटे ने, जो भी इंग्रेडिएंट्स उस बिस्किट को बनाने के लिए यूज़ हुए हैं, वो सारे के सारे ने अपना रियल फेस खो दिया। और जब भी आप रियल फेस को लॉस्ट कर देगी कोई कमोडिटी, तो उसको हम इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती वस्तुएं कह देंगे। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अगर वो नहीं खोता है, तो जो वो जैसा है वैसा ही रहता है, तो वो उसको हम फाइनल कहेंगे। अच्छा सर, कैसे कहेंगे फाइनल? अच्छा, कूलर की बात करते हैं। अगर एक कूलर बेचने वाले ने खरीदा है, तो उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर कूलर मैंने खरीदा है या आपने खरीदा है, तो हमारे लिए फाइनल है। अच्छा सर, अगर मेरी फर्म है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एबीसी, कोई एबीसी फर्म है कोई, उसने 100 कूलर खरीदे अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने लेबर्स के लिए। अब वो 100 कूलर उसके लिए क्या होंगे? इंटरमीडिएट होंगे या फाइनल होंगे? तो डेफिनेटली वो उसके लिए फाइनल हो। अब यहाँ पर ये पॉइंट उठता है कि सर वो तो उसका यूज़ करके लेबर्स को फैसिलिटी देगा और पैसे कमाएगा, तो फाइनल कैसे है? रियल फेस तो नहीं खोया, कूलर तो कूलर ही है। दूसरा, अगर मैं इसे और क्लियर करने की कोशिश करूँ, तो मैंने आपको यहाँ देखिए बताया था फाइनल कंजम्पशन या फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो कूलर खरीदना आपकी फर्म, एबीसी फर्म के लिए क्या है? एक फाइनल इन्वेस्टमेंट है। और हमने क्या करना है, दो ही बातों का ध्यान रखना है कि अगर फाइनल कंजम्पशन या फाइनल इन्वेस्टमेंट होगा तो फाइनल गुड है, और इंटरमीडिएट क्या होगा कि वो अगर अपना रियल फेस लॉस्ट कर देता है तो वो इंटरमीडिएट है, या उसको एक फर्म खरीदती है फॉर रीसेल या दूसरी चीज़ बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट है। ठीक है। अच्छा, एक स्कूल अगर स्कूल बस खरीदती है तो क्या है? अगर एक स्कूल स्कूल बस खरीदेगी बच्चों, तो भी वो हमारे लिए फाइनल, स्कूल के लिए वो फाइनल गुड ही कहलाएगा। क्योंकि स्कूल जो है वो बस को खरीद के दोबारा से नहीं बेचेगी, वो उसको इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब भी फाइनल इन्वेस्टमेंट हो या फाइनल कंजम्पशन हो, फाइनल कंजम्पशन हो तो फाइनल गुड। और जब भी फाइनल ना हो, जब भी मतलब या तो दोबारा बेचने के लिए खरीदे, जैसे चिप्स के पैकेट खरीद लिया आपने, आपने खरीदे तो फाइनल है, दुकान वाले ने खरीदे फिर बेचेगा, इंटरमीडिएट है। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट और फाइनल यूज़र पे डिपेंड करता है, और कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए वो याद रखें। तो इंटरमीडिएट और फाइनल का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। यहाँ पर भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी भी फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यूज़र। तो जो यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन है। तो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे लिए फाइनल है, और अगर कोई फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रियल फेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो है वो खो जाएगा। तो इसलिए उसको हम क्या कह देंगे? फाइनल गुड कह देंगे उस फर्म के लिए। नो, इंटरमीडिएट कह देंगे उस फर्म के लिए, क्योंकि फर्म इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके दूसरी कमोडिटीज़ बनाएगी। एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सबको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि नेशनल इनकम के कंप्यूट करते टाइम हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं लेते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल में जुड़ी हुई होती हैं, और अगर कोई फाइनल भी ले ले और इंटरमीडिएट भी ले ले तो वहाँ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही लेते हैं, जिसके बारे में मतलब ये डबल काउंटिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज की क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को और डिटेल में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जब सारे मर्ज होंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी ये क्लियर हो ही गया होगा मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया, जो भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं मुझसे मेरी तरफ से मैंने सारे दिए हैं आपको। ठीक है। तो सबको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।